हेलो गाइज, आज हम संख्यात्मक अभियोगिता संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम समझेंगे कि विभाज्यता नियम ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से हम बिना वास्तविक विभाजन के किसी संख्या की विभाज्यता या गुणधर्मों की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले 1 से देखेंगे, 1 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक जो है एक से ही विभाज्य हो सकता है, किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो सकता है। लेकिन एक सार्वभौमिक गुणनखंड है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और करने के बाद वही आता है। जैसे 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, 7 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है। जैसे दूसरी विभाज्यता का नियम बता रहा है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या या शून्य होता है वे 2 से विभाज्य होती है। जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक सम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए और 2 से विभाज्य जरूर होगा। जैसे आप अपने मन से उठाइए, सम यानी 2 के टेबल में जितना नंबर आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे सम संख्या हैं। और सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर लास्ट में अगर 0 आ जाए तो 2 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 3 हो गया और 3 के लास्ट में हम 0 बैठ रहे, 3 क्या है, विषम संख्या है, लास्ट में 0 आ गया, ये 2 से विभाज्य होगा। मान लीजिए 7 हो गया, 7 के लास्ट में हम 0 बैठा दिए, ये 2 से विभाज्य होगा। मान लीजिए 5 ले लिया, 5 के लास्ट में 0 उठा दिया तो ये 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। सबसे पहले हम डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए आप लोग कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक सम संख्या या बोला है शून्य होता है वे 2 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल में दिया भी है 2, 28, 78, 10। ये ऐसा नंबर दिया है कि इस नंबर से आप समझ रहे हैं कि लास्ट में देखिए, लास्ट में 8 दिया है और 8 क्या है, 2 से डिवाइड होता है। और एक दिया है 10, यानी एक क्या है, एक विषम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या है। और एक यहाँ पर 0 दिया हुआ है। माने 3 ले लीजिए, विषम संख्या, लास्ट में 0 बिठा दीजिए। 5 ले लीजिए, 0 बिठा दीजिए लास्ट में, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से। अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 से विभाजित तरीका नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, कितना भी बड़ा नंबर हो। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे 3 से विभाज्यता के नियम में हम एक ऐसा रूल बताने जा रहे हैं जिससे 2 नंबर का विभाज्यता का रूल एक ही डिफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे वो नंबर आएगा तो वो भी बता देंगे। 3 और 1 9, ये ऐसी दोनों संख्या है, कितना भी बड़ा नंबर हो और उसको ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, मान लीजिए हमें आप ले लिए 2, 4, 3, 4, 3, 7 है 2, 9। 9 क्या है, 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा। समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर वही नंबर दिया है, जैसे 7 और 2 लिखा हुआ है, 72। 72 जो है ना, 7 प्लस 2 कीजिए, क्या हो जाएगा, 9। 9 किससे डिवाइड होगा, 9 से होगा। और जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। समझ रहे हैं। तो यानी एक साथ 2 नंबर का विभाज्यता का रूल याद हो गया। लिखा हुआ है 6, 4, 2। अब इसको ऐड कीजिए, 6, 4, 10 और प्लस 2 हो गया 12। यानी ये 2 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे तो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो किसी नंबर में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर जो है ना ऑल टोटल नंबर को सम करने पर 9 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और 3 से भी हो जाता है। कभी कभार
वैसा नंबर होता है जो कि केवल 3 से ही डिवाइड होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, इसीलिए उदाहरण एक बनाया है। एक संख्या 9876 से x है, x की जगह मान लीजिए फिर द ब्लैंक्स है और लास्ट में 3 लिखा हुआ है, 3 से विभाज्य है। तो यानी ये पूछ रहा है कि x के जगह कौन सा नंबर आएगा जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे क्या कि सबसे पहले सभी नंबर को ऐड करेंगे। जैसे लिखा हुआ 9 प्लस 8, उसके बाद 7 प्लस 6, फिर प्लस 3, पूरा ऐड कीजिए। 9 8 17 और 17 और 7 हो गया 24 और ये 30 और ये 33, ठीक है। नंबर 17 और 3 17 7 24 है, 34 3 33, ये 3 से डिवाइड है। अब बोलिएगा आप लोग कि x के जगह पर क्या आएगा, यानी 33 आया, तो 33 और प्लस x, यानी x के जगह पर कोई ना कोई नंबर तो होगा, हमें पता नहीं है। तो कोई ऐसा नंबर रखिए जो ऐड करने के बाद भी, मान लीजिए यहाँ पर 3 रख दिए, x का 3 रख दिया, कितना हो गया 36 हो गया, यानी 3 से डिवाइड होगा। ये बोल रहा था ना डिफिनेशन कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ में आ रहा है। और देखिए यहाँ पर ऐसा ये नंबर है कि 9 से भी हो जा रहा है, 9 4 जा 36 हो जा रहा है कंप्लीट। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अवधारणा, एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, ये हम बता दिए हम आप लोग को। अब देखिए आप लोग 4 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट में 2 अंक 4 से विभाज्य हो, या अंत में 2 या अधिक शून्य वाली, 2 या अधिक शून्य वाली, कहने का मतलब क्या है, या तो 2 हो, 2 शून्य हो या उससे अधिक शून्य हो वाली संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से आप लोग, उदाहरण से आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है। यानी देखिए लास्ट में लिखा है 4 2 8 में लिखा हुआ लास्ट में क्या 28, यानी 4 के टेबल में 28 आता है, तो ये 4 से डिवाइड पूरा पूरा नंबर होगा, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 772, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 18 चौक 72, 18 4 जा 72, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है 700। अब कोई बोलेगा कि अगर सिंगल जीरो रख दिया जाए तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 1 जा 4 करेंगे, इसमें 3 बचेगा, 3 0 30, 4 8 जा 4 7 जा 28, ठीक है। अब 2 बच जा रहा है, तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। तो डिफिनेशन में इसलिए बोला भी है पहले से ही कि देखिए यहाँ पे 2 या अधिक शून्य वाली, यानी या तो 2 हो या अधिक, उससे अधिक का मतलब क्या, 2 से 3 भी जीरो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी वो आपको 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में, देखिए एक उदाहरण में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से कौन सी विभाज्य होगी, और ये डिफिनेशन से इतना इजी ये क्वेश्चन हो गया कि सेकंडों में आप क्वेश्चन बना करके आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए 34 लिखा, पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन में 34 है लास्ट में, क्या 4 के टेबल में 34 आता है, नहीं, ऐसे ही ऑप्शन गया। लास्ट में लिखा है 54, क्या यह 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए एक लिखा हुआ ऑप्शन में 44, 4 से डिवाइड होता है, यानी ये सही है, मिल गया ऑप्शन। और ये लास्ट में लिखा हुआ 59, ये बिल्कुल 4 से डिवाइड नहीं होता है। ये समझाने के लिए हम इतना बड़ा प्रोसेस किए हैं, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तीसरा ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 44 है और ये 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो जा रहा है, ओके। अब देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी
ये हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। 5 का देखिए, 5 का विभाज्यता का नियम ये बता रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। कितना भी बड़ा आप नंबर लीजिए, उसके अंतिम अंक यानी लास्ट वाले नंबर पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये आपको 5 का डिविजिबिलिटी नंबर होगा। कहने का मतलब ये 5 से विभाजित वाला नंबर होगा। ध्यान दीजिए, आप एक उदाहरण में एक क्वेश्चन भी बनाया है और आप खुद सोचिए कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना सेकंड लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड। देखिए इस ऑप्शन में 4 है, नहीं होगा। इस ऑप्शन में 4 है, लास्ट में नहीं होगा। इस ऑप्शन 9 है यानी 9 नहीं होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट में क्या है, 0 है। अगर इसके 0 ना दे करके लास्ट में अगर 5 दे देता है, 5 दे देता, तो ये भी हो जाता। समझ रहे हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ओके। और 6 से विभाज्यता का नियम के लिए हम कल वीडियो बनाकर डाल देंगे। और आप लोगों को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए एक और नया वीडियो हम बना देंगे। ओके, धन्यवाद।